हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी को। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था, क्या हम पढ़ा रहे थे मैथ में क्या परसेंटेज में हम सक्सेसिव परसेंटेज पढ़ा रहे थे, क्रमागत परसेंटेज। तो क्रमागत परसेंटेज क्या होती है दोस्तों, कि लगातार छूट देना, लगातार लाभ होना, लगातार हानि होना, लगातार कोई किसी वस्तु पर पैसे खर्च करना, आय, इससे संबंधित अपन क्वेश्चन कर रहे थे। ठीक है, तो उसी की एक नेक्स्ट टाइप है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बिना आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है मैट्रिक लेवल का, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट में आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संदीप अपनी वार्षिक आय का 32% भोजन पर, शेष आय का 20% यात्रा पर और शेष आय का 35% कपड़ों पर खर्च करता है, और फिर भी उसे पर ईयर 70,720 रुपये बचाता है, तो 17,720 रुपये बचाता है। संदीप की वार्षिक आय क्या है? तो देखिए प्यारे साथियों, कि माना संदीप की वार्षिक आय x रुपये है। मानते हैं कि संदीप की वार्षिक आय कितनी है, x रुपये है। ठीक है, तो इसका 32% वो खर्च कर देता, तो कितना बचेगा? 68% वो बचाता है। फिर इस बचत का भी 20% यात्रा पर खर्च कर देता है, तो इस बचत का 80% बचेगा। फिर इस बचत का भी 35% कपड़ों पर खर्च कर देता है, तो इस बचत का 65% ही बचेगा। और उसके पास बच कितना रहा है? 70,720 रुपये उसके पास बच रहे हैं। तो इसको काटा पिटी करो, 4 से काटो 17, इसको 4 से काटो 25, इसको 20 से काटो 4 बार, इसको 20 से काटो 5 बार, इसको 5 से काटो 13 बार, और इसको 5 से काटते हैं तो 20 बार। ठीक है दोस्तों, इस 4 को इस 20 से 5 बार, इस 13 से इसको काटो, कितना आ गया? 13 5 65, 5 57, 13 4 52, 5 2 52, 13 4 52, 5,440। फिर इस 17 से काटो इसको, कितनी बार कट गया? 17 3 51 और 3 4 34, 17 दूना 34, 320 से 25 इंटू 5 इंटू 5, 320 इंटू 5 करें, इधर का क्या जाएगा उधर चल जाएगा ना। x बराबर 725 इंटू 320, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका? 2 लाख। ठीक है प्यारे साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक खाद्य तेल की कीमत में 45% की वृद्धि हो जाती है, फिर इसको मेंटेन बनाए रखने के लिए तेल की खपत में हम 20% की कमी कर देते हैं। ठीक है, तो इस खाद्य तेल के कारण व्यय में वृद्धि क्या है? व्यय में वृद्धि क्या है? तो खर्चा बराबर क्या बताया था आपको मैंने? मूल्य इंटू खपत। तो मूल्य में 45% की क्या कर रहा है? वृद्धि कर रहा है, और खपत में क्या कर रहा है? 20% की कमी कर रहा है। तो डाइवर्शन मेथड लगाइए, कौन सा? a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। ठीक है ना, ये लगाओ इसमें 45 माइनस 20 माइनस 45 इंटू 20 अपोन में 100। 25 में से 9 गया तो क्या हो गया? 16% की क्या हो रही है इसको दोस्तों? वृद्धि। क्या हो रही है इसको? वृद्धि हो रही है। ऑप्शन बी आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों, कि एक आदमी के काम के घंटों में प्रतिदिन 35% की वृद्धि की जाती है और उसकी मजदूरी 25% में कमी आती है। एनटीपीसी का क्वेश्चन है, इवनिंग शिफ्ट का। ठीक है ना, 4/2/2021 का। 35% की वृद्धि की जाती है, फिर 25% की कमी की जाती है। तो दैनिक आय में, तो आय दैनिक आय बराबर किए गए कार्यों की संख्या, किए गए कार्य आवर्स की संख्या इंटू मजदूरी। पैसा, पैसे कमाने के लिए तो करता है, तो ये क्या हो गया? सक्सेसिव हो गया। तो सक्सेसिव में क्या हो गया? पहले तो 35% की क्या हो रही है दोस्तों? वृद्धि हो रही है। पहले तो इसमें क्या हो रहा है कि 35% की वृद्धि हो रही है, फिर इसमें 25% की कमी हो रही है। ठीक है, 35 इंटू 25 अपॉन 100, यही ना। तो 10% तो ये माइनस 25 से इसको काटो 4 बार, 4 से इसको काटो 8 पॉइंट, कितना बच गया? 32 3 7 5, 8.75 बच गए। कितना आ गया? 1.25%। 1.25%, ऑप्शन सी। ये क्या है? उसकी आय में वृद्धि हुई है, उसकी दैनिक आय में क्या हुई है? वृद्धि हुई है। 1.25। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
कि स्टेशन मास्टर ने एक आयकर डिजिटल बोर्ड की लंबाई 4% बढ़ाने और चौड़ाई 4% घटाने का निर्णय लिया, तो बोर्ड के क्षेत्रफल में होने वाला कुल परिवर्तन कितना है। तो देखिए सक्सेसिव है, डिजिटल बोर्ड है, आयताकार है, ठीक है ना, तो इसकी 4%, तो इसको क्या करेगा, बढ़ाएगा लंबाई, इसको क्या करेगा, और चौड़ाई को क्या करेगा, घटाएगा, चौड़ाई को क्या करेगा, 4% कम करेगा। तो ये भी एक सक्सेसिव है। 4 + 4 4, एक बार क्या कर रहा है, घटा रहा है, एक बार क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो देखिए 4 - 4 -4 × 4/100, 4 में 4 0, तो उधर 16/100, 0.16 की क्या होगी, माइनस का चिन्ह किसको दर्शाता है, कमी हो रही है, 0.16 की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, सी, 0.16 डिक्रीज हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये ऑप्शन ऊपर वाला आ गया। तो यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 17% घटाया जाता है तो इसका क्षेत्रफल कितने % होता है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है क्या, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो एक 17% घटाया जाती है तो दोनों ओर तरफ ही घटेगी, तो 17 माइनस 17 माइनस प्लस हो जाएगा 17 × 17/100, तो माइनस के 34 प्लस के 2.89 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 31.11%। ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, सी आ जाएगा। समझ में तो आ रहा है ना, बस कंसेप्ट क्या लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा, a + b ± AB/100, ये इसमें क्या लग रहा है, कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 20 और 25% की वृद्धि की जाती है, जबकि इसकी ऊंचाई में 30% की कमी की जाती है, तो आयतन में कुल प्रतिशत क्या कमी या वृद्धि क्या होगी। तो आयतन क्या होता है, इसका वॉल्यूम क्या होता है, LBH। इसका वॉल्यूम क्या होता है, L × B × H। ठीक है, तो 3 सक्सेसिव हो गए, क्या हो गए, तीनों सक्सेसिव क्रम में हो गए। 20 पहले तो निकालो 2 का, 20 और 25 का, 20% और 25% की क्या होती है, वृद्धि की जाती है। 20 + 25 + 20 × 25/100, 20 और 25 45, और 500 में 100 का भाग दिया 5, तो कितना आ गया ये, 50%। अब लगाते हैं सेकंड, अब सेकंड 50% की वृद्धि हो गई, उसमें से 30% इसने कमी कर दी, -50 × 30, क्योंकि कमी कर रहा है तो चिन्ह किसका, माइनस का, इसमें से ये कट गए, 50 में से 30 गया 20, 20 में से 15 गया तो कितना बच गया, 20 में से कमी कर रहा है ना ये, 50 माइनस के 30 और माइनस के 15 माइनस के 45, कितने बच गए, 5% क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, 5% की वृद्धि, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि एक गोले की त्रिज्या 12% की वृद्धि होती है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। तो 4π तो कट जाएगा, r² पे ही तो डिपेंड करेगा ना ये। ठीक है, तो कितनी कमी हो जाएगी, 12 + 12 + 12 × 12/100, तो 12 12 24 + 1.44 यानी कि 25.44%। ठीक है ना दोस्तों, कौन सा, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि किसी लंबवर्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या में 20% की वृद्धि होती है और उसकी ऊंचाई में 30% की कमी होती है, तो आयतन में हुई प्रतिशत वृद्धि। तो इस लंबवर्तीय बेलन का आयतन क्या होता है, 2πRH। इस लंबवर्तीय बेलन का आयतन क्या होता है, 2πRH, 2πr × h होता है। तो इसकी क्या हो जाएगी, r और h पे निर्भर करेगी।
तो 20% की क्या होती है वृद्धि, 20% की वृद्धि, और ऊंचाई में 30% की कमी, 30% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो 20 इंटू 30/100, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 20, 20 माइनस कितना 36, 20% की वृद्धि और 30% की कमी। देखिए 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 थोड़ा गड़बड़ हो गया, क्या हुआ देखिए, आते हैं, हाँ सॉरी, ये हुआ। देखिए आयतन क्या होता है, आयतन क्या होता है 2πr², ऐसी इसका क्या होता है आयतन होता है, ठीक है ना। तो आर स्क्वायर पर निर्भर करेगा, यानी कि त्रिज्या तो स्क्वायर के रूप में बढ़ेगी और ऊंचाई सिंगल रूप में बढ़ेगी। तो त्रिज्या स्क्वायर के रूप में बढ़ी, यानी कि 20%, फिर 20% और फिर 30% की क्या हुई, कमी हुई। इसमें ये है, ठीक है ना। तो 20 20, ये 44% आ गया। अब 44 में से इसको इसका कर लो, 44 माइनस 30, माइनस 44 इंटू 30 में 100। तो 14 में से कितना घटाना है, एक जीरो से एक जीरो, 4 थी 12, 120, और 4 थी 12, 132, 132 का मतलब 13.2, 132 का मतलब 13.2 घटाओ, 0.8% की क्या हो रही है, इसमें वृद्धि हो रही है। 0.8% की क्या हो रही है साथियों, इसमें वृद्धि हो रही है, क्योंकि आर स्क्वायर पर निर्भर करेगा, ये किस पर निर्भर करेगा, इसका आर स्क्वायर पर निर्भर करेगा। तो आर स्क्वायर का क्या आ गया 144, वाह सॉरी 44 आ गया। 20 + 20 का सक्सेसिव 44, 44 में से ये 30 है, तो 44 और 30 का निकाल लिया, तो कितना आ गया 0.8%। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 9,800 थी, एक साल में पुरुषों की आबादी में 8% की वृद्धि हुई और महिलाओं में 5% की वृद्धि हुई, तो गांव की जनसंख्या 10,458 हो गई। इससे पहले गांव में पुरुषों की संख्या कितनी थी। तो देखिए साथियों कि टोटल जनसंख्या कितनी थी 9800, 9800 थी। तो पुरुष तो कितने बढ़ गए इसमें, मेल, और इसमें फीमेल, मेल बढ़े कितने 8% और फीमेल बढ़ी मात्र 5%। तो देखिए मेल फीमेल 5% और मेल 8%। तो क्यों ना इस मेल को भी, क्या लिख लेते हैं 5 + 3%, क्या लिख सकते हैं 5 + 3%, ठीक है ना। क्या लिख दो इसको लिख दो 5 + 3%, मतलब 9,800 का 5% तो बढ़ा ही बढ़ा है, बल्कि यहाँ कितना बढ़ा हुआ है 10,458 हो रही है ना, तो 200 और 400 658, बड़ी कितनी से 9,800 का बाकी निकालो, माइनस करो, कितना हो गया 8 5 6 658, इसमें क्या हुई कुल वृद्धि हुई है। तो अब टोटल पर 9800 का 5% तो मेल भी बढ़ रहे हैं, 5% तो फीमेल भी बढ़ रही है, तो 5% तो क्या होगा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो 9,800 का 5% निकालना ज़रा बच्चों भाइयों, 5% निकाला, 500 में से 10 निकाल दो, कितना हो गया 490। 490 तो बढ़ते ही बढ़ते, लेकिन बढ़ कितने रहे हैं यहाँ पे तो भैया 658 बढ़ रहे हैं। तो 490 में से क्या करो 658 को माइनस करो, कितने बच गए 168। 168 किसकी वजह से बढ़ा, 168 किसकी वजह से बढ़ा, क्योंकि बच्चे हैं वो किसकी वजह से बढ़ा, वो इस 3% की वजह से बढ़ा। कितना बचा है देखिए, कितना बचा है 490 घटाओ इसमें से 490, तो 490 घटाने के बाद में कितना बच गया 168 बच गया। तो अब ये 168 किसकी वजह से बचा, इस 3% की वजह से बचा। तो ये 3% ज़्यादा है, मेल की संख्या ज़्यादा बढ़ रही है 3%, तो इस 3% 168 की वजह से बढ़ा। तो 168
किसके बराबर हो गया, 3% के बराबर हो गया, ठीक है ना। तो 100% निकालने के लिए कितना करो, 100% तो दे रखा ही है, 3% मेल किया गया ना, तो मेल ही तो बढ़ रहे हैं, तो 100% निकालने किससे कर दो, 100 से गुना कर दो। तो 168 3 से कितनी बार कटेगा, 56 बार, और 2 जीरो। तो मेल की संख्या कितनी थी, 5600 थी। मेल की संख्या कितनी थी, 5600। अब फीमेल की संख्या पूछता तो 9800 में से मेल घटा देते तो मेल आ जाता। समझ में आ गया ना कि भाई टोटल देखिए, टोटल थे कितने 9850, उसमें से मेल कितने बढ़े 8%, फीमेल कितने बढ़े 5%। तो हमने 5% तो दोनों बढ़े ही बढ़े हैं। तो 9800 का 5% निकला 490, लेकिन यह बढ़ कितने रही है 658। अब 658 में से 490 माइनस किया तो कितना बच गया 168। अब 168 किसकी वजह से बढ़े, इस 3% की वजह से बढ़े। 168 जो बढ़ रहे हैं पुरुष वो 3% की वजह से बढ़े। तो 168 को किसके बराबर कर दो, 3% के, और मल्टीप्लाई 100 से कर दो पुरुषों की संख्या निकालने के लिए। तो कितना आ गया 5600। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। आज नेक्स्ट डे यानी कि कल मिलते हैं आपसे। लव यू, थैंक यू, और अच्छे से पढ़ो, और दोस्तों वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना दोस्तों, थैंक यू।